आज के वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में नंबर 1 आर्थिक स्थिति में क्यों है, इसके क्या कारण हैं, इसके विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र मैंने बनाया है। इस मानचित्र में यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है, ये अपलेशियन पर्वत। इस पर्वत की विशेषता यह है कि ये जो पर्वत है उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई में फैला हुआ है, तथा इस पर्वत की एक दूसरी विशेषता ये है कि इसे काला पर्वत भी कहते हैं। काला पर्वत क्यों कहते हैं? ये जो पर्वत है अपलेशियन पर्वत, ये कोयले का पर्वत है। यहाँ पर ये जो पर्वत है कोयला है पूरा का पूरा, तो कोयला काला होता है, उसकी वजह से इसे काला पर्वत भी कहते हैं। इसकी अमेरिका को 2 फायदे हैं। एक तो कोयला तो इससे मिलता ही मिलता है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से जब नमीयुक्त वायु पश्चिम की तरफ ऐसे चलती हैं तो वो वायु इस अपलेशियन पर्वत से टकराकर बहुत भारी मात्रा में वर्षा यहाँ पर करती है। जब यहाँ पर वर्षा खूब होती है तो वो वर्षा का पानी छोटी छोटी नदियों द्वारा इधर पुनः प्रशांत महासागर में को वापस आता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जल विद्युत के केंद्र बने हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जल विद्युत बनती है, जो जल विद्युत पूरे अमेरिका के काम में आती है। तो इस पर्वत के नंबर 1 फायदा ये हुआ कि इससे जब समुद्री पवनें इससे टकराती हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, और वो वर्षा पुनः फिर छोटी छोटी नदियों द्वारा समुद्र में जाती है। वो पानी तो यहाँ पर बहुत सारे जल विद्युत के केंद्र बने हुए हैं, जिससे बहुत सस्ती जल विद्युत यहाँ पर तैयार हो जाती है। अब दूसरा फायदा सुनिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 झीलें हैं। ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये ह्यूरन झील है, ये इरी झील है और ये ओंटारियो झील है। ये 5 झीलें हैं। तो ये जो सुपीरियर झील है, इस सुपीरियर झील के उत्तरी भाग में यहाँ पर मैसाबी नाम का मैसाबी नाम का बहुत बड़ा कच्चे लोहे की खदानों का भंडार है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है। संसार में नंबर 1 स्थिति है इसकी लोहा उत्पादन में। तो देखिए, और ये यहाँ पर ये है सुपीरियर नदी, ये है मिसिसिपी नदी। और ये है मिसौरी नदी। इस मिसिसिपी नदी को यहाँ इस मिशिगन झील से जोड़ दिया गया है। अब होता ये है कि जलपोत यहाँ से मैसाबी लोहे की खनिज लोहा, यहाँ से जलपोत खनिज लोहा भर के इस सुपीरियर झील से होता हुआ मिशिगन झील में आता है, और मिशिगन झील से इस मिसिसिपी नदी में आ जाता है, और उसके बाद इस मिसिसिपी नदी के पास में पड़ता है ये अपलेशियन पर्वत।
तो इस वो जो यहाँ से कच्चा लोहा लेकर जलपोत आया, वो अपने कच्चे लोहे को यहाँ पर उतार देता है और उसके बाद में यहाँ से अपलेशियन पर्वत से कोयला वो भर लेता है और कोयला लेकर वो फिर वापस चला जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ मेसावी के पास भी लोहा इस्पात उद्योग पनप गए हैं और यहाँ पर भी भारी मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने हैं। तो अब वो जलपोत खाली नहीं चलता, इधर से कच्चा लोहा ले जाता है और यहाँ अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र में आकर के उस कच्चे लोहे को यहाँ उतार देता है, यहाँ से फिर वो कोयला भर लेता है और कोयला लेकर फिर वापस हो जाता है। तो इसी रास्ते में लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने खुले हुए हैं। उनमें जब तैयार माल हो जाता है तो वो तैयार माल फिर इन जलपोतों में भर दिया जाता है और जलपोत यहाँ मिशिगन झील से होता हुआ ह्यूरन झील में आया, यहाँ से इरी झील में आया, यहाँ ओंटारियो झील में आया और यहाँ पर हडसन नदी है। इस हडसन नदी में होता हुआ वो जलपोत यहाँ प्रशांत महासागर में आ जाता है और फिर यहाँ से वो बड़े आराम से इधर में यहाँ यूरोपियन देश हैं, तो यहाँ यूरोपियन देशों की जो इस्पात की मंडी है उनमें पहुंच जाता है। तो बार बार उसमें मजदूरी नहीं लगती, यहाँ से जलपोत बड़े आराम से सामान को लेकर के और प्रशांत महासागर में होता हुआ यूरोप में आ जाता है और यहाँ पर वो फिर यूरोप की मंडियों में बिक जाता है। अब दूसरा इसका फायदा और सुनिए, ये जो मिसौरी नदी का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये बहुत बड़ा कृषि उत्पादन का क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूं की 2 फसलें पैदा होती हैं। दक्षिण के भाग में जाड़े की ऋतु में गेहूं पैदा किया जाता है और उत्तरी भाग में गर्मी की ऋतु में गेहूं पैदा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाड़े की ऋतु में बर्फ जम जाती है। यहाँ गेहूं की ऐसी भी किस्में हैं कि गर्मी की ऋतु आने से पहले पहले गेहूं बो दिया जाता है और उसके बाद में वो गेहूं का पौधा जब उग आया उसके बाद बर्फ़ पड़ जाती है तो गेहूं का पौधा बर्फ़ में ही दबा रहता है। लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघल कर आगे चली जाती है और गेहूं का पौधा फिर खड़ा हो जाता है और बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ के जो कृषक हैं उनके जो खेत हैं, फार्म हैं, उन फार्मों तक ही रेलवे लाइन पहुँची हुई है। यहाँ का कृषक सीधे रेलगाड़ी को अपने गेहूं से भर देता है और वो रेलगाड़ी चल करके यहाँ मिसिसिपी नदी तक आ जाती है और यहाँ से वो रेलगाड़ी जलपोत में चला जाती है और जलपोत उस रेलगाड़ी को ले करके फिर मिशिगन झील से होता हुआ ह्यूरन, इरी, ओंटारियो झीलों से होता हुआ हडसन नदी से होता हुआ यहाँ प्रशांत महासागर में आ जाता है और फिर यूरोप को चला जाता है। यूरोप में सबसे बड़ी मंडी है, उन मंडियों में वो गेहूं अच्छे दामों पर बिक जाता है। तीसरी बात, ये जो गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, इधर यूएसए के पश्चिम में यहाँ पर रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, कुछ तो यहाँ पर मरुस्थल का क्षेत्र भी है, लेकिन इसके बाद में इसके पूर्वी क्षेत्र में स्टेप्स घास के मैदान हैं। उन घास के मैदानों में पशुपालन होता है, उनमें बड़ी भारी मात्रा में गायें वगैरह पाली जाती हैं, तो वो पशु उत्पादन भी यहाँ पर होता है। यहाँ ये जो कृषि वाला क्षेत्र है, इस कृषि वाले क्षेत्र में जब गर्मी की ऋतु आती है दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ पर मक्का का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। मक्का यहाँ पर पशुओं को खिलाई जाती है। मुख्य रूप से ये जो घास का क्षेत्र है, घास के क्षेत्र में ये घास का मैदान है
स्टेप्स घास का मैदान, इस घास के मैदान में भारी मात्रा में गायें पाली जाती हैं और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर मक्का का बड़ा भारी उत्पादन होता है। उस मक्का को गाय के छाछ में मिलाकर यहाँ पर सुअर पालन भी होता है। उन सुअरों को खिलाया जाता है और सुअर बड़े जल्दी मोटे हो जाते हैं और फिर उन्हें यहाँ शिकागो मांस की मंडी है, वहां तक भेजा जाता है। शिकागो संसार में सबसे नंबर 1 सबसे बड़ी मांस की मंडी है। यहाँ पर वो जो पशु हैं वो काटे जाते हैं, उसके बाद उनका मांस डिब्बाबंद करके जलपोतों के द्वारा फिर वो मिशिगन झील से होता हुआ यहाँ इरी झील में होकर ओंटारियो में होता हुआ हडसन नदी के द्वारा प्रशांत महासागर से होकर यहाँ यूरोप तक पहुँच जाता है। तो ये देखिए कि इस संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में प्रकृति ने ऐसे अवसर दिए हैं जिससे कि ये आर्थिक स्थिति इसकी संसार में नंबर 1 हो गई। अब जैसे भारत है, भारत में जो कोयला है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। मजदूर नीचे जाकर खुदाई करते हैं और उसके बाद में उस कोयले को काट काट कर जब ऊपर भेजते हैं। जबकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अपलेशियन पर्वत ही कोयले का पर्वत है, तो इसमें से सीधे कोयला काट काट कर जलपोतों में भर दिया जाता है, तो बहुत कम मजदूरी लगती है और इसी की आड़ में यहाँ पर सस्ती जल विद्युत बन जाती है। तो जिस किसी देश के पास शक्ति के साधन अच्छी श्रेणी के उपलब्ध होते हैं वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। जिस देश के पास शक्ति के साधन नहीं होते वो देश, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पर कृषि की दृष्टि से भी बहुत अधिक अच्छा उत्पादन होता है और उद्योगों की दृष्टि से संसार का नंबर 1 लोहा इस्पात उद्योग का ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। तो अब ये मुख्य चीज़ होती है, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े सामान जब लोहे के यहाँ बनते हैं, किसी दूसरे देश से इसे लोहे के सामान मंगाने नहीं पड़ते, ना ही कृषि फसलें दूसरे देशों से मंगानी पड़ती। ये दूसरे देशों पर बहुत कम निर्भर रहता है। अधिकतर वस्तुएं इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने यहाँ पर ही उत्पादन होता है। ये जो यहाँ मरुस्थल का क्षेत्र है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे तेल के भी कुएं हैं, जिससे यहाँ शक्ति के उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छे नंबर 1 पर ये संसार में है। तो जब इस देश की स्थिति अच्छी होती है तो ये मुख्य बात है कि जिसके पास धन अधिक होता है वो आदमी सबसे अधिक शक्तिशाली या धीन माना जाता है। वो अपने धन के बल पर कुछ भी कार्य कर लेता है, क्योंकि इसके पास धन की कमी नहीं। तो ये संसार से अच्छे जो वैज्ञानिक होते हैं दूसरे देशों में भी, उन्हें भी ये पैसे के दम पर अपने यहाँ बुला लेता है और उनसे नई नई आविष्कार करवाता है, जिसकी वजह से इसके पास बड़े बड़े अच्छे संसार के नंबर 1 श्रेणी के सामान इसके यहाँ पाए जाते हैं। तो ये कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में आर्थिक स्थिति में नंबर 1 पर पाया जाता है।